नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ कुमार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेके। शिव पुराण का दूसरा अध्याय। पहला अध्याय तो आप लोगों ने सुना ही है, अब हम आपको दूसरा अध्याय बताने जा रहे हैं। एक बार शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा कि हे महाराज, नारद जी को अहंकार क्यों हुआ और उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया। तो सूत जी कहते हैं, एक बार नारद जी ने हिमालय में जाकर बड़ी ही तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात हिमालय पर्वत पर गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चय भाव से सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की। उस तपस्या को देखकर भगवान इंद्र को घबराहट पैदा हुई। इंद्र ने सोचा, ऐसा नहीं मेरा सिंहासन ले के चक्कर में इतनी तपस्या कर रहे हूँ। तभी इंद्र ने अपने दोस्त कामदेव को अपने पास बुलाया और उन्हें संबोधित करते हुए बताया, हे मित्र, हमारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है। इस समय देव ऋषि नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठकर शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि हमारी कुर्सी न छीन लें, अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषि, इंद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर कामदेव मनोकामना सिद्ध का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने के लिए अपनी सेना को तैयार करने लगे। इसके पश्चात नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों तरफ अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में, जहां पे कुछ नहीं था वहां निर्जन स्थान था, वहां पर अनेक प्रकार के पुष्प खिल उठे, कोयल बोलने लगे, पक्षी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगे। हृदय में कामदेव को जगाने वाली इन 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। उस विजयी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वहीं अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता उसे चुका, परंतु कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। मेनका और बहुत सारी, हे ऋषि, नारद जी का मन विचलित न होने का कारण क्या है, उसे आपको सुनाता हूँ। कारण केवल यही था, जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उस स्थान पर एक बार भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद उसे जीवित होने का वर देकर यह कहा कि अन्य हर जगह तुम्हारा प्रभाव भले ही चले, परंतु हिमालय पे इस जगह पर प्रभाव नहीं चलेगा। इसी चक्कर से कामदेव निराश और बेइज्जती महसूस करते हुए वापस लौट आए अपने दोस्त इंद्र के पास। इंद्र की सभा में जब उन्होंने अपनी संपूर्ण वार्ता सुनाई, इधर अपनी तपस्या पूर्ण होने के बाद नारद जी योग दृष्टि द्वारा जब ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव आए, तो नारद जी को बड़ा ही अचंभा हुआ और उन्हें अहंकार हो गया। उन्होंने यह समझा कि मैं कामदेव को अधिक शक्तिशाली हूँ, मैं कामदेव से अधिक शक्तिशाली हूँ। इस रहस्य को वो नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं अपनी तपोभूमि का प्रताप है। आज तो नारद जी ने जब तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए और वो शिव जी के पास पहुँचे और अत्यंत प्रसन्न होकर तपस्या का सवाल सुना डाला शिव जी को। नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देव ऋषि, कामदेव प्रजा पर विजय पाना तीनों लोगों में किसी के पास संभव नहीं। तुमने तो यह बात कही, परंतु तुम्हें मैं समझाता हूँ, किसी और से मत जाकर। तभी नारद जी को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं और विष्णु लोक में जाकर इस बात को मत कहना, भगवान शिव ने कहा। अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिव की यह बात अच्छी लगी नहीं।
अस्तु वे उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप जा पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या का कामदेव पर विजय पाने की वृत्तांत कह सुनाया। अपने पुत्र नारद के अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान सदाशिव की भांति उन्हें भी कुछ समझाया, परंतु देव ऋषि नारद जी कहाँ समझने वाले थे। अहंकार अपना घर का बैठा था, इसलिए पिता का भी समझाना उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो विष्णु लोक में आ गए। नारद जी आया देखकर विष्णु जी ने उन्हें आसन में बैठाया, पानी पिलाया, उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए पूछा, हे देव ऋषि आप कहाँ रहे? यह सुनकर नारद जी को बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने अपनी तपस्या का पूरा पूरा उस समाचार को सुनकर की इच्छा समझकर मन में मनाते हुए बोले, हे नारद जी जो मनुष्य ब्रह्मा ज्ञानी है और ब्रह्मा की आराधना से रहित है, उसी के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले हैं तथा भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकता है? विष्णु जी बोले। भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी भी अहंकार में भर गए तथा इस प्रकार अभिमानपूर्ण वचन बोले, हे प्रभु मुझे सत्य अपनी कृपा से ही प्राप्त हुई। नारद जी बोले, तो मैंने अपनी कमाई है। फिर इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में इच्छा प्रकट की कि मुझे नारद जी का अहंकार दूर कर देना चाहिए। उनकी इच्छा के दिमाग में नारद जी चले जा रहे थे। उस मार्ग में भगवान शिव ने एक सुंदर एक श्वेत नगर शीघ्र ही बता दिया, जिसमें नाम का एक राजा राज करता था। उस समय नारद जी उस नगर से ऊपर जा रहे थे। राजा कन्या स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार से मुग्ध था, यानी कि पूरे अपने जो देश था वो उसमें बिल्कुल विश्व सुंदरी थी। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को यह वृत्तांत पता हुआ तो वो स्वयं सभा में जा पहुँचे। अब नारद जी तो नारद जी थे। नारद जी शील निधि से अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा तो आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, सम्मान किया, फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बैठा दिया। इसके उपरांत तो उस राजा ने अपनी परम सुंदरी कन्या को बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी ने उस कन्या को देखा और अपने मन में लड्डू फूटने लगे और उसके पश्चात उन्होंने नारद जी ने उस कन्या के गुण पूछे। तभी वहाँ के शील निधि राजा ने बताया कि वह संसार में अमर होकर अच्छे कीर्ति प्राप्त करेगा, तो इससे शादी करेगा, युद्ध में कभी नहीं हारेगा। इस बात को सुनकर नारद जी बड़ा अचंभव हुआ और उन्होंने इन लक्षणों को विचार कर नारद जी वहाँ से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिए। परंतु इस समय उनका मन काम के वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने के लिए लालायित हो गए और इस प्रकार वे अपनी बुद्धि से विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने ये विचार किया, जब तक मैं सुंदर नहीं हूँ तब तक मुझे कन्या मिलना संभव है, क्योंकि स्त्रियां तो सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं। मुझे ये उचित है कि मैं भगवान विष्णु के सुंदरता मांगूं। नारद जी पहुँच गए भगवान विष्णु को और विष्णु जी को पूरी मामला समझाया, बताया और उनसे कहा मुझे सुंदरता दे दो। तो विष्णु जी ने कहा, चलो ऐसे ही होगा, तुम्हें हम सुंदर बना देते हैं। इस प्रकार निश्चय करके नारद जी वहीं मार्ग से एक स्थान पर बैठकर श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए बोले कि अब मैं जा रहा हूँ, स्वयंवर वहाँ चालू होगा। नारद जी की प्रार्थना को सुनकर विष्णु जी उस स्थान पर प्रकट होकर इच्छा के प्रति भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर विष्णु अंतर्धान हो गए। नारद जी अपने गूढ़ वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके। नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जैसा हो गया।
परंतु उसका मुख बंदर जैसा बना रहा।